सो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप जो रेंटल यील्ड जो है मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो में भी कम से कम 5 से 5.5% की रेंटल यील्ड जनरेट कर पाओ, वो भी मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में एक ऐसी प्रीमियम लोकेशन जहाँ पे लोगों के लिए रहने के लिए कनेक्टिविटी लोकेशन से जो है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी। आप किसी भी लोकेशन में अगर आपको मुंबई में जाना है तो आप बड़े आसानी से पहुंच जाते हो। तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं आया हूँ वो बोरीवली वेस्ट लोकेशन रहने वाली है, और बोरीवली वेस्ट लोकेशन और अदर लोकेशन से बहुत यहाँ पे जो है अच्छी जेंट्री रहती है, अच्छे क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि और इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी चीज एक और बताऊं कि इस प्रोजेक्ट की वीडियो शूट करने का रीजन एक तो ये तो था ही कि लग्जरी लाइफस्टाइल जिन मेरे कस्टमर्स को चाहिए थी उनके लिए ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बड़े साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 3 एंड 4 BHK के। और दूसरा पॉइंट था कि उनको पेमेंट प्लान यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। तो 25x4 का पेमेंट प्लान मिलेगा। जस्ट सपोज कि 25% उन्होंने आज बुकिंग किया, 1 साल बाद उनको फिर 25% देना है, फिर 1 साल बाद 25% देना है। तो इतना अच्छा पेमेंट प्लान मिलेगा। उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आता है, फिर और भी आप पेमेंट प्लान के ऑप्शंस रहेंगे, वो आप जब आओगे तो फिर मैं आपको जो है डिस्क्लोज करूंगा। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, और जब से मेट्रो लाइन 2 एंड मेट्रो लाइन 7 से ये लोकेशन कनेक्टेड हुई है तब से और ज्यादा प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड में भी जो है आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और एप्रिसिएशन भी आपको जो है बहुत अच्छा देखने को मिला। तो क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंच सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में ब्रीफ करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज एक बार फिर, जैसे मैं पैन इंडिया में कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूं तो लोकेशन आप देखोगे बैंक ऑन जयनगर रोड पे ये लोकेशन रहेगा। मेट्रो यहाँ से हार्डली जो है 50 मीटर की डिस्टेंस पे है। जो रोड आप देख रहे हो ये जयनगर रोड है, एंड उसके बाद में आप फ्रंट पे आप देख पाओगे कि ये आपका जो है देखो मेट्रो जा रही है, और ये आपका रोड जा रहा है, जो कि रोड जो है ये लिंक रोड आता है, और लिंक रोड से डायरेक्ट एक्सेस है इस रोड का। और इस यहाँ से आप अप्रोक्सीमेट देखोगे तो जैसे ही आप यहाँ से आगे से जो है टर्न लेते हो लेफ्ट साइड में, वैसे ही आपका जो है मेट्रो स्टेशन आ जाता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जहाँ से आप जो है अंधेरी या आपने अगर थाने साइड जाना है, किसी भी लोकेशन पे आपने जाना है तो आप बड़े आसानी से पहुंचोगे। तो अभी आपने जो है लोकेशन देखी थी कि कैसी लोकेशन है, तो बहुत ही स्मार्टली कनेक्टेड है ये लोकेशन हर एक लोकेशन से। अब यहाँ जो लैंड पार्सल है, सो लैंड पार्सल 6.2 एकड़ का लैंड पार्सल आ जाता है, जहाँ पे अपार्टमेंट जो है केवल लग्जरी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए ये अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे 3 एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलते हैं। 1121 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट आपको जो है कुछ 1800 स्क्वायर फीट के आसपास में जो आपको साइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और प्राइसिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है 34,000 रुपीज प्लस का PSF आता है पर स्क्वायर फीट का। ऑलमोस्ट अगर आप एडिशनल चार्जेस भी इसके ऊपर में आएंगे, जैसे रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी हो गया, GST हो गया, फ्लोर राइज हो गया, तो ये सारे प्राइजेस भी आपके आ जाते हैं। सो अभी हम पर्टिकुलर अपना सबसे पहले चल के मॉडल समझेंगे कि कैसे कैसे टावर्स इन्होंने जो है सिचुएटेड किए हुए हैं, और साथ ही साथ में हम सैंपल फ्लैट का टूर भी करेंगे। सो 4 BHK का इन्होंने सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है, एक आपको ओवरऑल आइडिया दिया हुआ है कि आप कैसा इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में इतनी सुंदर बालकनी दी हुई है, इतना प्यारा ड्राइंग डाइनिंग का एरिया इन्होंने दिया हुआ है। सो स्पेसियस रूम है विद स्पेसियस बालकनी एंड विद स्पेसियस आपका किचन। उसमें किचन में सर्वेंट रूम भी आपको देखने को मिलेगा। सो अभी जब मैं दिखाऊंगा तब आपको बताते हैं। सो सबसे पहले मैं एक चीज और यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स में एप्रिसिएशन कितना प्रॉपर्टी में देखने को मिला। सो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन देखोगे यहाँ पे 2019 की में और 2026 में आज में, सो हर साल कम से कम 10% रेंटल यील्ड जो है बढ़ रही है। और साथ ही साथ में अगर आप प्राइस का एप्रिसिएशन देखोगे तो आज तक प्राइस ऑलमोस्ट 27% तक जो है अप्रिशिएट हुआ है। अप्रिशिएट और ज्यादा होने का रीजन है कि बीच में थोड़ा अभी 2019 के बाद में 20-21 में थोड़ा सा कम हुआ, बट एकदम से भागा है बूस्ट हुआ है क्योंकि मेट्रो लाइन से कनेक्टिविटी हो गई, लिंक रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हुई। तो लास्ट 5 ईयर्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, और ये हर साल बोरीवली वेस्ट एरिया में आपको 9-9.5% की रेंटल यील्ड जो है ग्रोथ हर साल बढ़ती चली जा रही है। आज की डेट में यहाँ आप 80,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक का आपको जो है रेंटल यील्ड यहाँ पे जनरेट करने को मिलेगी 3 BHK में। अगर फुल्ली फंडेड है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, फिर उसके ऊपर सोसाइटी में भी डिपेंड करेगा कि किस सोसाइटी के अंदर आपका जो है अपार्टमेंट आते हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये कल्पतरू का प्रोजेक्ट है। सो कल्पतरू ऑलरेडी अपनी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट जो उन्होंने किए हुए हैं ऑन टाइम डिलीवर्ड करते हैं, सारी एमिनिटीज बहुत अच्छी हैं, एंड पोजेशन होने के बाद में इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी कस्टमर्स को मिलती है। तो इनकी मतलब मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत अच्छी है, मार्केट में इन्होंने जो अपने रेपुटेशन बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो अब हम चलते हैं अपने मास्टर लेआउट पे, एक बार समझेंगे क्या कैसी सारी चीजें आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं। सो वीडियो बने रही है। अब हम चलते हैं अपने मास्टर लेआउट पे। अब हम अपने आ चुके हैं मास्टर लेआउट पे। सो दिस इज योर लैंड पार्सल एंड दिस इज योर टावर्स।
ये आपका पूरा 6.2 एकड़ का लैंड पार्सल है और यहाँ का सबसे बड़ा लैंड पार्सल यहाँ का यही आता है। सो आप देखोगे कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से पूरा इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको एमिनिटीज देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट पोडियम पे भी आपको जो एमिनिटीज देखने को मिलेगी, एंड उसके बाद में आपके जो है ये एलिवेशन देखोगे कितने ब्यूटीफुल एलिवेशन बनाए हुए हैं। सो अगर मैं टावर्स की बात करूं, सो दिस इज टावर सी, दिस इज टावर ए एंड दिस इज टावर बी। अभी जो अपने को प्रीमियम इन्वेंट्री जो मिल रही है, सो टावर बी, मैंने टावर ए एंड टावर सी की क्यों मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उसका रीजन था कि जो कस्टमर को एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, जिस कस्टमर को एक क्लास चाहिए, वो कभी 2 BHK में नहीं जाते, उनको हमेशा 3 BHK एंड 4 BHK में ही समझ में आता है। यहाँ पे 3 BHK एंड 3 BHK का वो जोड़ी भी ले सकते हैं, बट हाँ 4 BHK 4 BHK का जोड़ी नहीं ले सकते क्योंकि 4 BHK एक ये है, एक 4 BHK ये आ जाता है। सो इसमें इसमें जो है 2 BHK के साइजेस थे, सो फुल्ली सोल्ड आउट है। एक टावर ए में कुछ 36 फ्लोर पे एक यूनिट बचा हुआ है। यहाँ जो आप देखोगे, सो ये दोनों आपके जो है रहेंगे, जो साइज रहेंगे 4 BHK का रहेगा 1835 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आता है। उसके बाद में आप अगर इसका व्यू अगर आप देखोगे तो इसका व्यू आपका इधर का सिटी व्यू आएगा और गोराई वाला व्यू आएगा, जो गोराई क्रीक वाला व्यू है, सो वो व्यू आएगा। अब इधर वाले ये जो यूनिट्स आप देखोगे, सो दीज 2 यूनिट्स एंड दीज 2 यूनिट्स, ये दोनों 3 BHK हैं। ये 1121 स्क्वायर फीट के 3 BHK है। वन इज दिस एंड वन इज दिस। ये आपकी 1300 स्क्वायर फीट वाली यूनिट है, 1300 वाली एक ये है, एक 1300 वाली ये है। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है पर फ्लोर पे आपको 6 यूनिट्स देखने को मिलेगी। बट 4 BHK वालों के लिए सेपरेट है दोनों तरफ से, एंड 3 BHK वालों के लिए भी एक ऑलमोस्ट देखोगे तो सेपरेट ही आ गया। दो तो एक साइड में होते ही हैं, सो दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, बीच में आपका 4 BHK का साइज आ गया। सो अब हम पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं, प्रोजेक्ट की लोकेशन समझेंगे। सो ये जो रोड देख रहे हो, जिस रोड पे अभी हम खड़े थे, उसके बाद में अभी जो हमारा ऑफिस है, सो ये हमारी लोकेशन पे जो अभी हम यहाँ पे हैं। इसके बाद में पूरा यहाँ पे जो है डेवलपमेंट चल रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जो है 11 स्लैब तक जो है पहुंच चुके हैं। अब दोनों फ्लोर की हाइट और मैं बता देता हूँ। सो 3 एंड 4 BHK का एक और रीजन था वीडियो शूट करने का, इनकी हाइट 37 है, इसकी हाइट 37 है, इसकी हाइट 47 है। सो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अब हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। यहाँ से अगर आप जाओगे तो सीधा लिंक रोड से इधर एग्जैक्ट इस लोकेशन में आपका जो है बोरीवली वेस्ट का जो है मेट्रो स्टेशन आ जाता है। सो मेट्रो स्टेशन से आप उतरे, सीधा यहाँ से एंट्री लिया एंड यहाँ से आप निकले सीधा अंदर गए। सो ये आपका पहला सर्कल आएगा जब आप एंट्री करोगे अपने सोसाइटी में। सो ये सर्कल आएगा, उसके बाद में इस तरीके से पूरी एंट्री रहेगी विद ट्री प्लांटेशन आपको देखने को मिलेगा। सो उसके बाद में ये पूरा आएगा ऐसे ऐसे करके। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज योर पार्किंग एरिया। सो यहाँ से आप पार्किंग के लिए जाओगे। सो -2 का बेसमेंट का पार्किंग रहेगा, ग्राउंड फ्लोर एंड 5 फ्लोर का और आपको पोडियम पे पार्किंग देखने को मिलेगा। सो पार्किंग से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी आपको, जो कि मुंबई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पार्किंग के लिए एरिया नहीं मिलता है। इसलिए इस वजह से मुझे लगता है कई बार जिन लोगों को कार्स पसंद होती हैं बट वो पार्किंग की वजह से बाय नहीं कर पाते हैं, कि उनको एक कार ही लेके रहना पड़ता है। बट हाँ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पार्किंग मिलेगी और इनफ स्पेस पार्किंग का दिया हुआ है। उसके बाद में आपका जो है ऊपर का, जब आप इस फ्लोर पे आ जाते हो 6 फ्लोर पे, सो यहाँ आपको जो है ये क्लब हाउस वाला एरिया देखने को मिलेगा। सो क्लब हाउस ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास में आता है। तो आप अगर टोटल एरिया का अगर आइडिया लगाओगे तो 1 एकड़ के आसपास में कुछ एरिया आएगा जहाँ पे आपका जो है ये दिया गया है। फिर उसके बाद में ये आपका ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल आ जाएगा, एंड स्विमिंग पूल भी ऑलमोस्ट आप मान के चलो सो हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होगा। सो इस तरीके से पूरा इन्होंने एलिवेशन दिया हुआ है। सो पोडियम पे भी आपको बहुत सारी एमिनिटीज देखने को मिलेगी। मैं एक बार उधर से जाके ट्राई करता हूँ आपको कुछ दिखा पाऊँ। सो इस तरीके से पूरा जो है आपका जोन रहने वाला है। तो ये आपका जो है क्लब हाउस होगा। अभी अच्छे से नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, उस तरीके से उन्होंने मतलब दिया हुआ है। बट हाँ यस, हम आपको एवी में दिखाएंगे, जब आप विजिट करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे भी आपको जो है कुछ एमिनिटीज जो है देखने को मिलेगी। सो ये हो गया और उसके बाद में ये एरिया हो गया, फिर उसके बाद में ये हो गया। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। अब ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर। ये ऑलमोस्ट जो एरिया आता है 1.5 एकर्स का पूरा एरिया आएगा, जहाँ पे आपको सारी ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज देखने को मिलेगी। दिस इज योर मल्टीपर्पज कोर्ट। उसके बाद में ये किड्स प्ले एरिया आ जाता है। इस तरीके से आपको सारी जो है एमिनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो आप नेम लो कौन सी एमिनिटीज आपको चाहिए, वो सारी एमिनिटीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा के देने वाले हैं ये लोग। अभी कुछ खास यहाँ पे हाई स्ट्रीट रिटेल ही अपनी सोसाइटी में लेके नहीं आए हैं। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो जब आपने रोड पे जब मैं शूट कर रहा था, तो आपने देखा होगा कि आसपास प्रोजेक्ट बहुत थे। तो आसपास में कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं सारे, तो पूरा ये लोकेशन है कमर्शियल का हब भी होने वाला है। इट मीन्स कि कल जो टाइम आएगा जब ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएंगे, तो यहाँ पे
उन कस्टमर्स को बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है एरिया, जो लोग आज यहाँ पे जो है बाय कर चुके हैं, क्योंकि आसपास उनके पास में हाई स्ट्रीट रिटेल होगा, बहुत बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होंगे जो यहाँ और भी जो लोकल डेवलपर्स हैं वो बना के दे रहे हैं। सो मतलब कि पूरा कमर्शियल हब होगा। और कमर्शियल हब रेजिडेंशियल सेक्टर का मतलब क्या होता है? सो रेजिडेंशियल सेक्टर का मतलब भी आपका यही हो जाता है कि आपके आसपास में रेजिडेंशियल और उसके साथ में कमर्शियल जोन हो। सो कमर्शियल में आप कभी हमेशा देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती है। सो ये तक प्रॉपर फिजिकली चीज़ों को जब तक आप फील नहीं करते हो तब तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती हैं। तो अब हम अपने चलते हैं 4 BHK के अपार्टमेंट में, सैंपल टूर करेंगे, सैंपल फ्लैट टूर करेंगे। उसके बाद में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। एंटर करेंगे अपने 4 BHK के सैंपल फ्लैट में। एंड ये जो सैंपल फ्लैट है, ये इस तरीके का पूरा जो है सैंपल फ्लैट देखने को मिलेगा। साइज इसका जो है 1835 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा। सो ये हमारी जो है एंट्रेंस लॉबी आती है। सो एंट्रेंस लॉबी भी वाइड है, स्पेसियस है, कोई भी अच्छे खासा यहाँ पे आप इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब हम अपने ड्राइंग डाइनिंग में आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल ड्राइंग डाइनिंग। सो बटरफ्लाई लेआउट होने की वजह से 2 बेडरूम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 2 बेडरूम आपको जो है वहाँ देखने को मिलेंगे। सो साइज देखो आपकी कितना स्पेसियस यहाँ पे जो है इन्होंने ड्राइंग डाइनिंग दिया हुआ है आपको। उसके बाद में आप जब किसी को भी अपने घर पे बुलाते हो या कोई आपका गेस्ट आता है, कलीग आता है, तो एक आपको ना फील आता है कि हाँ, मैंने अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है अपने घर के लिए, मैंने अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि उस तरीके की आपको जो है लाइफस्टाइल, उस तरीके का क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा रहेगा, सो 24/16 इसका जो है साइज रहेगा। एंड अब हम चलते हैं अपनी वाइड एंड वेरी ब्यूटीफुल बालकनी में। सो इतनी बड़ी बालकनी है, जितने बड़े में लोग इसको अगर मैं छोटा करूंगा तो लोगों ने अपने बेडरूम बनाए हुए हैं डेवलपर्स ने, तो इतनी बड़ी आपको जो यहाँ पे बालकनी देखने को मिलती है। सो अच्छा खासा कोई भी आपके कलीग, ऑफिस वाले, सब लोग यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। एंड इसका अगर आप साइज देखोगे, सो 22/6 का ये जो है बालकनी आपका पूरा रहेगा। एंड दिस इज योर व्यू। सो ये आप जो व्यू देख रहे हो, सो दिस इज योर सिटी व्यू एंड दिस इज योर गोराई क्रीक जो व्यू है वो भी आता है। उसके बाद में ग्रीनरी देखो। सो व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। बाकी फिर डिपेंड करता है कि आप किस फ्लोर पे बाय कर रहे हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब किसी भी फ्लोर पे बाय करते हो चीजें, तो टावर में अगर आप जाओ अपार्टमेंट में, तो हमेशा हायर फ्लोर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहो, क्योंकि हायर फ्लोर में एक्चुअल में आपको फील आता है कि हाँ, आपने हाई राइज में अपने लिए फ्लैट एक लिया हुआ है। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल किचन। सो ये जो किचन है आपका, इसमें जो है ये प्लेटफॉर्म वगैरह आपको जो है कंप्लीट करके देंगे। बाकी ये सारा जो है आपको व्हाइट बोर्ड जो है ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये आपका उसके बाद में ये सर्वेंट वॉशरूम आ जाएगा। सो दिस इज योर सर्वेंट वॉशरूम। एंड साथ ही साथ में फिर ये आपका जो है सर्वेंट रूम आएगा। सो सर्वेंट यहाँ से एंट्री लेगा, किचन में आएगा। उसके बाद अगर जैसे आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो आप यहाँ से अपना डोर लॉक कीजिए, किचन आएगा, अपना बनाएगा, खाएगा, फिर वापस से यहाँ पे वॉशरूम उसके लिए यहाँ पे ये आपका एक ड्राई एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। सो बहुत स्पेसियस और मैसिव यहाँ पे पूरा इन्होंने अपार्टमेंट का साइज आपको दिया हुआ है। अब हम अपना चलते हैं सबसे पहले एक फर्स्ट बेडरूम में। सो बेडरूम में देखना कि कितना अच्छा वॉक इन एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो देखो, डबल बेड है, उसके बाद में ये आपकी वार्डरोब आ जाती है। उसके बाद में देखो आपकी कितना ज़्यादा आपको स्पेसियस, उसके बाद में आपको जो है बहुत कितना अच्छा वॉकिंग एरिया दिया हुआ है। सो इनके इस ग्लासेस में सबसे अच्छी ब्यूटीफुल चीज अगर मैं बताऊं, सो दिस इज योर व्यू फ्रॉम योर रूम। सो ये व्यू आएगा गोराई क्रीक का एंड ग्रीनरी का, उसके बाद में इधर साइड सिटी का। तो इनके ग्लासेस में सबसे अच्छी चीज क्या है, और डेवलपर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो है विंडो लगा के देते हैं, बट इनके साथ में क्या है कि ये आप इसको जो है ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में ये आपके पास में ग्रिल आएगी। सो आपको फुल फील यही आएगा कि आप जो है अपनी बालकनी में खड़े हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इस रूम में जो है बालकनी नहीं है। और सभी रूम्स में जिसमें बालकनी नहीं दी हुई है उसमें आपको जो है ऐसी ही ग्लासेस जो है वो लगा के देंगे। सो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और ये इसका साइज अगर मैं बताऊं, सो 11/16 का जो है इसका आपका साइज रहेगा इस रूम का। उसके बाद में ये आपको वॉशरूम आ जाती है। सो वॉशरूम में ये आपको सारे इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ लगा के देंगे, ब्रांडेड लगा के देंगे। ये ग्लासेस भी आपको जो है यही लगा के देने वाले। अब हम चलते हैं आपके बच्चों के लिए, उनका एक किड्स रूम होगा, तो उस किड्स रूम में चलते हैं। सो ये आपका किड्स रूम आ जाता है। सो दिस इज योर किड्स रूम। तो आप देखो किड्स रूम से भी कितना ब्यूटीफुल व्यू है वो। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि आप इस तरीके से अपना पूरा जो है इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। एंड इस रूम का साइज भी अगर आप देखोगे तो 13.6/11 का साइज आ जाता है। दिस इज योर किड्स वॉशरूम, जिसका साइज आएगा 5/8 का साइज आएगा। एंड इस तरीके से आप जो पूरा डिजाइन कर सकते हो अपने बच्चों का रूम। अब हम अपने चलने वाले हैं सबसे पहले मास्टर बेडरूम में चलते हैं। उसके बाद एक और जो रूम बचा होगा फिर हम उसमें चलेंगे। सो मास्टर बेडरूम की ब्यूटी देखना, कितना ब्यूटीफुल इन्होंने मास्टर बेडरूम बनाया हुआ है। सो ये आपका जो है आता है मास्टर बेडरूम। सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का अगर आप साइज देखोगे, सो 11/18 का साइज आपको जो है देखने को मिलता है, सेम एज इट इज। यहाँ पे भी आपका ग्रिल आएगा, उसके बाद में ये ग्लासेस रहेंगे। सो ग्लासेस ओपन करके आप ग्रिल पे खड़े हो सकते हो। सो आपको फुल फील आएगा बालकनी वाला। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मैं अभी खुद भी खड़ा हुआ था तो मुझे भी फील हुआ कि मैं बालकनी में हूँ। ये सेम एज इट इज आपका, ये इतनी सारी ग्रीनरी एंड सिटी व्यू। एंड मुंबई तो रात में सुंदर होती है। और दूसरा यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है कि आपको बोरीवली वेस्ट में क्या प्लस पॉइंट मिलता है कि मुंबई की जो नाइट लाइफ जैसी आपको लगती है, सो बोरीवली वेस्ट की भी नाइट लाइफ जो है एक्टिव नाइट लाइफ है। सो सबसे पहले आपका ये वॉक इन वार्डरोब आएगा। वॉक इन वार्डरोब के बाद में आप अंदर चलते हो तो आपका ये वॉशरूम आता है। दिस इज 8/5, तो ये आपका वॉशरूम आएगा। दिस इज योर 6.1/8। तो इस तरीके से आप वॉक इन वार्डरोब अपनी लगा सकते हो। दिस इज योर मास्टर बेडरूम। अब हम अपना एंट्री करते हैं लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम है। सो दिस इज योर फोर्थ बेडरूम। तो ये फोर्थ बेडरूम आपका आएगा।
यहाँ भी सेम एज इट इज ग्लासेस हैं, ग्लासेस के साथ में आपको वो दिया हुआ है। सो इस तरीके से आप पूरा जो है अपना इंटीरियर वगैरह सब कुछ डिजाइन कर सकते हो। एंड अब ये आपका लास्ट वॉशरूम आएगा। सो दिस इज योर वॉशरूम जिसका साइज 5/7.10 का आता है। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोसेस कैसे कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे विजिट प्लान करके अपनी अपना टोकन अमाउंट पे करके कैसे आप अपने लिए बाय कर सकते हो। सो अभी हमने अपना पूरा जो है फ्लैट देखा था, कितना ब्यूटीफुल 4 BHK का ये फ्लैट है। आप सोचो कि ऐसे ही सिमिलर आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आपका 3 BHK के साइजेस में। एक 3 BHK का साइज आपका 1100 के आसपास रहेगा, एक 3 BHK का साइज जो होगा वो ऑलमोस्ट 1300 स्क्वायर फीट के आसपास में आएगा। सो ये देखो, दिस इज योर ड्राइंग डाइनिंग। तो जस्ट इमेजिन दिस इज योर ड्राइंग डाइनिंग एंड यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ में डिनर करोगे, लंच करोगे एंड ब्रेकफास्ट करोगे। यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो, उनके साथ में मूवी इंजॉय कर सकते हो। एंड ये आपका व्यू रहेगा ड्राइंग डाइनिंग से। दिस इज योर ब्यूटीफुल व्यू जहाँ पे आपको सिटी व्यू एंड गोराई क्रीक व्यू देखने को मिलेगा। एंड बालकनी देखो कि कितनी ब्यूटीफुल बालकनी है। सो दिस इज योर बालकनी। मतलब इमेजिन करो बस आपकी इस तरीके का पूरा आपका खुद का फ्लैट हो सकता है। बस आपको सिंपल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और आज ही अपनी विजिट प्लान करनी है और अपनी एक प्रीमियम इन्वेंट्री निकले आपके हाथ से ऐसा प्रीमियम फ्लैट, उससे पहले विजिट करो, टोकन अमाउंट पे करो और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे कि मैं और भी फर्दर वीडियोस आप तक जो है पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच।